बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज का हमारा मौजू है तारीख़ अदब उर्दू। तालबात, ये किताब तहरीर की है डॉक्टर जमील जालबी ने। तालबात, किताब के तजज़िये से पहले हम थोड़ा सा डॉक्टर जमील जालबी का तारुफ हासिल करते हैं। आप लोग जानती हैं कि डॉक्टर जमील जालबी उर्दू अदब की मारूफ शख्सियत थे। आपका शुमार उर्दू के मुअज़्ज़ज़ मुहक्किकीन और नक्कादों में होता था। आपकी सारी ज़िंदगी इल्म फ़न की जुस्तजू में बसर हुई। तसानीफ़ इल्म अदब में आपका काम मुनफरिद मुकाम का हामिल है। आपका ख़ानदानी नाम मोहम्मद जमील ख़ान था। आप 1 जुलाई 1929 को पैदा हुए। MA LLB PhD और DLIT की डिग्रियां हासिल की। आप कराची यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर भी फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान, जिसको अब अदारा फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान कहा जाता है, आप उसके भी सदर नशीन रहे। डॉक्टर जमील जालबी का सबसे अहम कारनामा कौमी अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त है। आपने बहुत सी किताबें तहरीर की, लेकिन आपका सबसे बड़ा कारनामा वो तारीख़ अदब उर्दू की 4 जिल्दें हैं, जो कि उर्दू अदब में नुमायां मुकाम की हामिल हैं। तालबात, अब हम देखते हैं कि तारीख़ अदब उर्दू किन नज़रियात को मद्देनज़र रख कर लिखी गई और इस तारीख़ को लिखने में कौन कौन से असूल कार फरमा थे। देखा जाए तो असर हाज़िर में उर्दू अदब के तहकीकी मजाज पर डॉक्टर जमील जालबी की शख्सियत जिस रोबो दबदबे से फाइज है, वो कम ही मुहक्किकीन के हिस्से में आया है। उन्होंने मज़ामीन व मकालात, तनकीद, तर्जुमा, कल्चर, अफसाना, ड्रामा, दास्तान, तहकीक और ख़ुसूसन तारीख़ी अदब जैसे हमजहत शोबों के फ़नी व फ़िक्री और तहकीकी ज़ाब्तों और तकाज़ों को न सिर्फ संभाला, बल्कि इन मैदानों में रास्ता भी मुतय्यन कर दिया। यानी अदब की जितनी भी जहतें हैं, मज़ामीन आपने लिखे, मकालात लिखे, तनकीद की आपने, तर्जुमा किया, जो उर्दू अदब की तहज़ीब व सकाफ़त थी, पाकिस्तान की जो तहज़ीब व सकाफ़त थी, उस पर बात की, अफसाने लिखे, ड्रामे, दास्तान पर काम किया और ख़ुसूसन जो तारीख़ के शोबे में आपने काम किया है, उर्दू अदब की तारीख़ मुरतब की है, ये बहुत ही मुनफरिद काम है। ख़ुसूसन तारीख़ गोई की तरफ उनके सच्चे रुझान ने न सिर्फ उर्दू की अदबी तवारीख़ के लिए साजगार माहौल फराहम किया, बल्कि तारीख़ अदब के तूलो अर्ज़ की हदबंदी भी कर दी। मशरक़ व मग़रिब अदब पर गहरी दस्तगाह रखने वाले जमील जालबी की तहरीर में तारीख़ जमीलो जलील रूप धार लेती है। शख्सी व फितरी यकजाई पर मुस्तज़ाद रग़बत, मेहनत, दिलजमी और मुश्किल पसंदी ने तहकीक को नए उफ़क़ बख्श दिए हैं। यानी ना सिर्फ कि उन्होंने तमाम अपनी सलाहियतों को इस काम पर लगा दिया, बल्कि पूरी रग़बत के साथ, पूरी मेहनत और दिलजमी के साथ इस मुश्किल काम को सरअंजाम दिया है। डॉक्टर साहब की तहरीरें शाइस्ता और शीरीं, सुबक और रवां हैं। अंदाज़े बयां सलीस और फसी है, जिसमें असर पजीरी ने अपना रंग शामिल कर दिया है। खुश सलीक़गी और खुश रवि उनके असलूब का खासा है। नसीम फातिमा लिखती हैं, इख्तिसार का फ़न तहरीर में भी है और तकरीर में भी। तहकीक के खारजार से गुलाब चुन लाते हैं। अदब की आबियारी के लिए लफ्ज़ मानी की खाद में मुस्बत फ़िक्र के बीज बो देते हैं। तनकीद के बाब में नोके कलम कहीं खंजरे आबदार नहीं बनती, किसी कमी की तरफ इशारा भी करते हैं तो एक शफीक उस्ताद की तरह, जिसका काम सिर्फ इस्लाह हो। यानी वो खंजर की काट नहीं रखते, बल्कि एक शफीक उस्ताद की तरह तनकीद भी करते हैं, तो एक शफीक उस्ताद की तरह जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह होता है। डॉक्टर साहब इल्मी और अदबी शख्सियत, नफीस और नस्तालीक आदमी हैं। कुदरत की तरफ से जहन रसा वदियत हुआ। सुखन शनासी और सुखन फहमी की बदौलत क्लासिकी अदब पर गहरी नज़र रखते हैं।
यही वजह है कि तारीख गोई में कमाल हासिल है। बचपन ही से अच्छा अदबी माहौल मिला और कुतुब बीनी का शौक व ज़ौक़ की आबियारी से कुतुब शनासी पर मुंतज हुआ। तारीख़ी अदब पर जमील जालबी के असरात से कबल तवारीख़ी अदब के असूल व कवायद को जानना भी ज़रूरी है। यानी जब हम जमील जालबी की तारीख़ी अदब उर्दू का जायज़ा ले रहे हैं तो हमने देखना है कि इससे पहले तारीख़ लिखने के कौन कौन से असूल व कवायद थे। हरकत और तगय्युर ज़िंदगी की बुनियादी कदरें हैं। इस कसौटी पर हम ज़िंदगी और मौत को परखते हैं। यही कुछ अहवाल अदब का भी है। ज़िंदगी मुसलसल इर्तका है। बाज़ कुव्वतें इस इर्तका की मुआविन साबित होती हैं और बाज़ उसकी मुखालिफ, मगर हर दो सूरतें बहरहाल दायमी हैं। अदब इनफरादी ज़िंदगी का परतव हो या इज्तिमाई ज़िंदगी का, तख़य्युली हो या हकीकी, इसके मुतल्लक़ एक बात तो यकीनी है कि इसका ताल्लुक़ मुआशरे से है। गोया अदब ज़िंदगी की पैदावार है। ये एक समाजी अमल है और इससे फूटने वाली अदबी इक़दार भी ज़िंदगी ही की पैदावार होंगी और ये भी समाज ही की मरहून मिन्नत होंगी। तालबात देखा जाए तो अदब कहीं जो है वो खला में तश्कील नहीं पाता। अदब हमारे मुआशरे का ही हिस्सा है, हमारे मुआशरे से ही लिया जाता है और जो इंसानों के दिल पर बीतती है, जो हमारे मुआशरे के जो वाक़यात होते हैं वो अदब का हिस्सा बन जाते हैं। गोया अदब एक तरह से हमारी तारीख भी है। आबद हसन मंटो लिखते हैं, अदब बहरहाल जिंदा रहता है, लेकिन जाहिर है हर दौर का तमाम अदब जिंदा नहीं रहता। कुछ अदब अपने ज़माने में ख़त्म हो जाता है, कुछ अपने मखसूस निज़ाम ज़िंदगी के साथ ज़िंदा रहता है, लेकिन यकीनन ऐसा अदब भी मौजूद है जो मुख्तलिफ समाजी तब्दीलियों के बावजूद भी ज़िंदा रहता है। मसलन यूनानी अदब का बहुत सा हिस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत सा अदब अब भी मौजूद है जो यूनानी मुआशरे के ख़ात्मे और हत्ता कि इस ज़ुबान के ख़ात्मे के बाद भी ज़िंदा है। यानी कुछ अदब में ऐसी सलाहियत होती है, उनमें ऐसी खसूसियात होती हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो खूबियाँ उस अदब को ज़िंदगी अता करती हैं। तालबात अदब दो तरह का हो सकता है या तहरीरें दो तरह की हो सकती हैं और वो दो कौन सी किस्में हैं, एक अदब इंशाई है और एक अदब वसफ़ी है। अदब इंशाई नज़्म व नसर है जो शायर या मुसन्निफ़ की खुद तख्लीक करता है, यानी जो तख्लीक के बलबूते पर मार्ज़ वजूद में आती है। ये मुसन्निफ़ीन के शऊर एहसासात का फ़नी तकाज़ों से इजहार है, जबकि अदब वसफ़ी अदब इंशाई की तफसीर का नाम है, यानी अफसाना, शायरी, ड्रामा, जो भी तख्लीकी फ़न है वो अदब इंशाई है और जब उसका तज्ज़िया किया जाता है तो वो अदब वसफ़ी में शामिल हो जाता है। तारीख़ी अदब दरअसल किसी भी ज़ुबान के अदब इंशाई और अदब वसफ़ी के इर्तकाई और तदरीजी अमल का नाम है। तालबा तारीख़ क्या है? किसी भी ज़ुबान के तख्लीकी अदब और उस पर जो तहकीक व तनकीद की जाती है, उसका जो तज्ज़िया किया जाता है, उसका बतदरीज रूनमा होना जो है वो तारीख़ है। तारीख़ी अदब ना सिर्फ तख्लीक़कारों के फ़नपारों की झलकियाँ दिखाती है, बल्कि फ़नपारों के महासिन व मवाइब की जांच परख का फ़रीज़ा भी अदा करती है। अदबी मौर्रख़ फ़नपारे और मुसन्नफ़ के अदबी कदकाठ को माज़ी से हाल और हाल से मुस्तक़बिल की गुज़रगाहों का अमीन बनाता है। साद मसूद गनी लिखते हैं, तारीख़ी अदब मुकम्मल अदब पर मोहित होती है। इसमें वो तमाम मौज़ूआत जो अदब से मुतल्लक़ होते हैं बयान कर दिए जाते हैं। अदब तख्लीक़कार के ज़हनी रसा की सन्नाई और उन क़ुव्वतों का इजहार होता है जो फितरत ने उसको वदीयत की हैं। यानी अदब क्या है कि एक तख्लीक़कार को जो अल्लाह ताला ने तख्लीकी सलाहियत दी है, उसको वो किस तरह से पेश करता है और उन अपनी क़ुव्वतों का, उन सलाहियतों का किस तरह से इजहार करता है। जबकि अदबी तारीख़ फ़नकार की तख्लीक को बहुत से दीगर खारजी लवाज़मात के साथ बयान करती है। तारीख़ उससे मुख्तलिफ चीज़ है। तालबात तारीख़ देखती है
کہ جب وہ فن پارہ تخلیق میں آیا اس وقت کے سیاسی حالات کیا تھے، سماجی حالات کیا تھے، اقتصادی اور جغرافیائی حالات کیا تھے۔ طالبات، آپ جانتی ہیں کہ انسان کی شخصیت پر دو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک وہ صلاحیتیں جو اس کو اپنے خاندان کی طرف سے عطا ہوتی ہیں یا اس کے خاندان کی طرف سے اس میں آتی ہیں، اور دوسرا جو معاشرہ، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس سے وہ چیزیں جو لیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ادب یا کوئی فن پارہ تخلیق مارز وجود میں آتا ہے تو اس پر اس دور کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، جغرافیائی حالات، اس کے خاندانی حالات، سب کچھ اس کے زیر اثر ہوتا ہے، اور تاریخ ان سب چیزوں کے تناظر میں اس فن پارے کو دیکھتی ہے۔ بغیر کلام کا تاثر اور اس کی تاثیر کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ طالبات، ادبی جہتیں نظم و نثر کی خواہ کسی بھی صنف سے تعلق رکھتی ہوں، ان سے اس وقت تک حظ نہیں اٹھایا جا سکتا، لطف نہیں اٹھایا جا سکتا، جب تک مصنف کے زیر نبض کیفیات کو مروجہ ثقافتی قوت اور دیگر اضافی علوم کے مطابق نہ جانچا جائے۔ یعنی جو اس وقت جو اس کا کلچر تھا، جو ثقافت تھی، جو تہذیب و تمدن تھا، جو سماجی حالات تھے، جو معاشرتی حالات تھے، جو اس وقت جو واقعات وقوع پذیر ہو رہے تھے، اگر اس سب کو نہ دیکھا جائے تو اس چیز کا لطف محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ زبان کے متفرق ادوار، مختلف زمانوں میں ادبا اور شعراء کا علمی و ادبی ذخیرہ، جس نے معاشرے میں ادبی لین دین میں کیا کردار ادا کیا، نہ صرف سماج کی اجتماعی اور تہذیبی روح، تخلیق اور تخلیقات کے ذہن پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ کسی بھی مخصوص ادبی گروہ کے میلانات کا جائزہ بھی تاریخ ادب کے ذیل میں ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ ادب کسی بھی سماج کے ذہنی، ادبی، تمدنی اور لسانی مطالعے کا نام ہے تو غلط نہ ہوگا۔ طالبات، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ تاریخ ادب جو ہے وہ تخلیق سے مختلف چیز ہے۔ تخلیق کسی کی بھی صلاحیتوں کا تخلیقی اظہار ہے، لیکن تاریخ جو ہے صرف ادب کو جانچنے کا نام نہیں، بلکہ تاریخ ادب کو جانچنے کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے ماحول کو، اس زمانے کے تہذیب و ثقافت کو، اس کے معاشرتی حالات کو، سب کچھ کو، یعنی جو بھی چیزیں ہیں، جو واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور جو اس شخصیت کے جو خاندانی حالات ہیں، جو اس کے ذاتی حالات ہیں، ان سب کو جانچنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کی روشنی میں تاریخ ادب کن کن امور کو بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اس میں زبان کے ارتقائی مراحل کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا، مختلف ادوار کے ادبا اور شعراء کی تخلیقات کو جو براہ راست سماج سے متاثر ہوئیں یا سماج کو متاثر کیا، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ شعراء و ادبا کے حالات زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ کسی مخصوص دور میں ترقی اور تنزلی کے کیا اسباب تھے کہ اتنا عروج کیوں نصیب ہوا، اتنا زوال کیوں ہوا، اس کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور کوئی بھی جو تحریک اٹھتی ہے اس کی وجوہات اور ان کا جو معاشرے پہ اثرات ہوتے ہیں ان کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ ادیبوں اور شاعروں کی حیات کا جائزہ لے کر ادبی روایت کی کڑیاں تلاش کی جاتی ہیں، یعنی ان کے شاعروں کے، ادیبوں کے زندگی کے ادب پر کیا اثرات پڑے، ان کے مابین تعلق کو دیکھا جاتا ہے۔ تاریخی ادب علوم و فنون کا کوئی مستقل شعبہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق ادب اور معاشرے دونوں سے ہوتا ہے۔ جس طرح سیاسی تاریخ دان زندگی کے تمام شعبوں پر نظر رکھتا ہے، جن میں سیاست، معاشرت، معیشت، قومی خصائص، اجتماعی نقائص سبھی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، وہ مورخ جو کہ سیاسی زندگی کے حالات لکھتا ہے وہ بھی سیاست، معاشرت، معیشت سب کچھ مجموعی طور پر دیکھتا ہے۔ اس طرح
कोई भी फन पारा मुसन्नफ और शायर की शख्सियत को बयां करता है। इस तरह अदबी तारीख का सफ़र अदब और माशरे की मजमूई वारदातों कैफियत का अक्कास बनता है। तालबात, ये सब कुछ कहने का मकसद ये है कि जब किसी भी अदब की तारीख मुरतब की जा रही होती है तो हमने सिर्फ अदब को जांचना परखना नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ हम उस अहद में सफ़र कर रहे होते हैं। वो अहद, उसमें किस बादशाह की हुकूमत थी, माशरत क्या थी, तहजीब व सकाफ़त क्या थी, ज़ुबान कौन सी जो थी वो बोली जाती थी, इन तमाम चीज़ों का असर अदब पर पड़ता है। और जब भी कोई शख्स अदबी तारीख लिख रहा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अदब का जायज़ा ले रहा नहीं होता, बल्कि वो इसके साथ साथ बाकी तमाम अवामल को भी मद्देनज़र रखता है। डॉक्टर अली जावेद भी इसी हवाले से लिखते हैं कि अदबी तारीख को ना महज अदब पारों की जमालियाती या तनकीद करार दिया जा सकता है, ना महज बदलते हुए मज़ाक़े सुखन की दस्तावेज़, बल्कि वो ज़ुबान और अदब की नशोनुमा की दास्तान भी बयान करती है और उनके पीछे बदलते हुए अदबी ज़ौक़ की कहानी भी कहती है। अदबी तारीख अदब और समाज दोनों को मुकम्मल अकाई की शक्ल में देखती है और अदब को समाज की तख्लीक और अदब के समाज पर असरात दोनों के राब्ते से बहस करती है। तालबात, अदब की तारीख लिखना एक वसी तारीखी शऊर और कुव्वत तज्ज़िया की मुतकाज़ी है। ये नहायत ज़िम्मेदारी का काम है। किसी कौम के अदब की तारीख इस कौम की इज्तिमाई रूह का सुराग है। गोया जब हम किसी अदब को देख रहे हैं तो उस पूरी कौम को जांच और परख रहे होते हैं। उर्दू अदब में ना सिर्फ मशरिक बल्कि मुस्तशरकीन ने भी अपने इल्मी दानिशमंदी के मोती बखेरे हैं। इनमें कुछ तारीखें तो शख्सी मैलान तबाह के बायस वजूद में आईं और कुछ तारीखें तालीमी और अशाती अदारों की सरपरस्ती से मुमकिन हुई। हर दो जगह को नकाइस की मौजूदगी से आरी करार नहीं दिया जा सकता। खुसूसन जो तारीखें तालीमी और अशाती अदारों की सरपरस्ती से मुमकिन हुई वो मुख्तलिफ अफराद की जहनी कुशादगी की गमवाज़ थी। चूँकि मुख्तलिफ अफराद की राय मुख्तलिफ है, इसलिए उनमें अरबात और इर्तकाज़ मौजूद नहीं। तालबात, आप जानती हैं कि उर्दू अदब की जो तारीखें लिखी गई हैं, कुछ तो उर्दू ज़ुबान के बोलने वालों ने लिखी और कुछ उन लोगों ने मुस्तशरकीन कि जिनकी अपनी ज़ुबान उर्दू नहीं थी बल्कि उनकी ज़ुबान अंग्रेज़ी थी या दूसरी कई ज़ुबानें थी, लेकिन उनको उर्दू से मोहब्बत थी। उन्होंने आके उर्दू ज़ुबान सीखी और उन्होंने उर्दू में तारीख़ अदब जो थी वो मुरतब की। कुछ लोगों ने उर्दू अदब की तारीख़ अंग्रेज़ी में लिखी और कुछ तारीखें जो थीं वो अशाती अदारों की सरपरस्ती से मुमकिन हुई। और इन अशाती अदारों में एक तारीख जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर असर लिखी गई, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अबवाब लिखे। तो उनमें जो है बाहम राब्ता और एक मरकज़ होना जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आता है। इसके बरक्स जब हम देखते हैं कि इनफरादी तौर पर जो तारीखें लिखी गई हैं वो ज़्यादा कामयाब हैं, डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ अदब उर्दू हो या डॉक्टर सलीम अख्तर की उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ आपने देखी है, फिर अनवर सदीद की उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख़ नुक्ते नज़र की यकसानियत के लिहाज से कामयाब समझी जाती हैं। यानी जब कोई एक शख्स तारीख़ लिख रहा होता है तो उसका मयार एक ही होता है, लेकिन जब मुख्तलिफ लोग मिलकर लिख रहे होते हैं तो हर एक का ज़ाविया नज़र मुख्तलिफ हो जाता है। तारीख सिर्फ माजी के हालात व वाक़यात जानने का नाम नहीं, बल्कि इसमें हाल भी शामिल होना चाहिए। अदबी हाल माजी और हाल को साथ लेकर चलती है। अदबी तारीख जो है वो माजी और हाल दोनों को साथ लेकर चलती है और हाल को माजी के आईने में जलवागर करती है। तालबात, डॉक्टर जमील जालबी खुद अदबी तारीख की तारीफ करते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अदब की तारीख वो आईना है
जिसमें हम ज़ुबान और उसके बोलने और लिखने वालों की इज्तमाही और तहजीबी रूह का अक्स देख सकते हैं। यानी पूरी एक तहजीब, एक माशरा जो है वो हमारे सामने होती है। एक फ़र्द की तख्लीक को जब हम देख रहे होते हैं, एक फ़र्द की शायरी को जब हम परख रहे होते हैं, एक फ़र्द के अफसाना या उसकी नज़र को जब हम देख रहे होते हैं, तो उस दौर की पूरी तारीख, उस दौर की पूरी तहजीब, माशरत हमारे सामने आ जाती है। अदब में सारी फ़िक्री, तहजीबी, माशरती और लिसानी अवामल एक दूसरे में पैवस्त होकर एक वहदत और एक इकाई बनाते हैं, और तारीख़ अदब इन सब अवामल, असरात, रवायात, मुहर्रकात और ख़यालात और रुझानात का आईना होती है। यानी तारीख़ अदब क्या होती है कि तारीख़ अदब किस तरह से एक इकाई बनती है कि वो अदब में वो तमाम नज़रियात, वो सोचें, वो तहजीब, वो माशरत और जो ज़ुबान पर जो असरात होते हैं वो सब मिलकर उस अदब को तख्लीक करते हैं। और जब तारीख़ अदब मुतय्यन होती है तो उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। गोया जमील जालबी के नज़दीक अदबी तारीख़ कदीम व जदीद अदब का इस तरह अहाता करती है कि इसके ज़रिए हम अपनी तारीख़ व तहजीब, सकाफ़त व माशरत, बिलखसूस ज़ुबान का मुताला करने पर कादिर होते हैं। इसलिए इसके फ़नी तकाज़ों में ज़िंदगी की रूह कार फरमा होना लाज़मी अमर है। अगर इस तमाम बहस को समेटा जाए और मुख्तसर तौर पर कहा जाए कि अदबी तारीख़ क्या है, तो हम देखते हैं कि अदबी तारीख़ नवीसी अदब को शनाख्त बख्शती है, यानी अदब को एक पहचान अता करती है। इसके लिए ज़रूरी है कि अदबी मौर्रख खोजने के अमल से ना कतराए, कि वो ढूंढे, वो तलाश करे, वो जुस्तजू का जज्बा रखे, वाक़यात का ख्याल रखे, सनीन की सेहत यानी जो वो सन बयान कर रहा है किसी वाक़े का, उसके बारे में पूरी तहकीक करे और फिर लिखे। फिर ये है कि जो अदबी तारीख़ दिख रहा है उसका मजाज जो है वो सुलझा हुआ और मुतवाज़न होना चाहिए। यानी ये नहीं कि एक तरफ को हो जाए कि किसी की तारीफ़ और उसके महासन ही बयान करता जाए जबकि दूसरी शख्सियत के मुआयब जो है वो बयान करे, बल्कि उसके अंदर एक तवाज़ुन होना चाहिए। वो अदब के तश्कीली पहलुओं का अंदाज़ा कर सके कि वो अदब जो कि तश्कील किस बिना पे तश्कील पाया, उसकी बुनियादें क्या है, माजी में कैसा अदब तख्लीक हुआ, और फिर देखा जाए कि किस मुसन्नफ़ को कितनी जगह देनी चाहिए और किसे कम। यानी मुसन्नफ़ की जो तख्लीक़ात हैं उनके हवाले से देखा जाए कि तारीख़ अदब में कौन शख्सियत ज़्यादा मुकाम की हामिल है और किसे कम जगह देनी है। ख़ुसूसन हालात व वाक़यात में गैर जानबदारी बरतनी चाहिए। यानी जब हम उस शख्सियत के वाक़यात बयान कर रहे हैं, उस ज़माने के, उस अहद के हालात बयान कर रहे हैं, तो उसमें हमें गैर जानबदार रहना चाहिए। जब हम इन तमाम हालात व वाक़यात को देखते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि तमाम हक़ाइक़, हवाले और माख़ज़ात सानवी माख़ज़ के बजाय बुनियादी माख़ज़ से हासिल करना अदबी मौर्रख की अहम ज़िम्मेदारी है। यानी पहले तो हमने देखा कि जब तारीख़ अदब तश्कील पा रही होती है तो उसमें किन किन अवामल को देखा जाता है। हमने जाना कि उसमें हम उस दौर की तहज़ीब व सकाफ़त को देखते हैं, उसकी माशरत को देखते हैं, हम लिसानी अवामल को देखते हैं। खाली हम अदब पारे को या फ़न पारे को नहीं देखते, बल्कि इन तमाम चीज़ों के अंदर रहकर उन चीज़ों को जांचा जाता है। इसके साथ साथ जब हम किसी भी शख्सियत या कोई भी चीज़ को देखें तो उसके लिए हमें सानवी माख़ज़ के बजाय बुनियादी माख़ज़ से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए जमील जालबी की तारीख़ अदब उर्दू, जिसका हम दूसरे लेक्चर में जायज़ा लेंगे, तो हमें अंदाज़ा होता है कि तारीख़ अदब उर्दू किस तरह से लिखी गई और इसमें किन अवामिल को मद्देनज़र रखा गया। और फिर हमने देखा कि जिन्होंने मियारी तारीख़ और हक़ाइक़ बंदी का ऐसा पैमाना वज़ा कर दिया, यानी डॉक्टर जमील जालबी ने जब तारीख़ अदब उर्दू लिखी तो उससे हमें एक अंदाज़ा हुआ कि ये एक मियारी तारीख़ है
जिसमें एक तरफ तो अदब की सजावट की गई है, तज़यीन की गई है, और दूसरी तरफ तारीख नवीसी के लिए एक तरीक़ाकार भी वज़ा कर दिया है कि डॉक्टर जमील जालबी ने ना सिर्फ तारीख़ अदब उर्दू लिखी, बल्कि वो असूल व ज़वाबित दिए, वो हमारे सामने वो नज़रियात दिए जिसकी बिना पर पता होना चाहिए कि तारीख़ अदब उर्दू में किन नज़रियात को मद्देनज़र रखकर लिखा जाता है और वो कौन कौन से अवामिल होते हैं जो किसी भी अदब की तारीख़ बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तालबात, अभी तक आपने जाना डॉक्टर जमील जालबी की शख्सियत के मतलब बहुत मुख्तसर सा तारुफ हुआ। बाकी आप तफसील से जानने के लिए आप नेट से मदद ले सकते हैं। इनके ऊपर उनकी शख्सियत और फ़न पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, उनको आप तफसील से पढ़ें। अगले लेक्चर में हम इनकी तारीख़ अदब उर्दू की 3 जिल्दों का जायज़ा लेंगे। चौथी जिल्द का जायज़ा आप तालबात खुद लेंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मजमूई तौर पर तारीख़ अदब उर्दू जो जमील जालबी ने तहरीर की वो किस मयार की हामिल है। बहुत शुक्रिया।